हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 6 एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन 1। मेक अप एज मेनी एक्सप्रेशंस विद नंबर्स नो वेरिएबल एज यू कैन फ्रॉम 3 नंबर्स 5, 7 and 8। Every number should be used not more than once. Use only addition, subtraction and multiplication। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आप 3 नंबर्स 5, 7 और 8 से कुछ एक्सप्रेशंस बनाएं, बट उनमें कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हो। साथ में आपको यह बात भी माइंड करना है कि कोई भी नंबर मोर देन 1 टाइम नहीं आना चाहिए। आप इसके लिए ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सिंबल यूज करें। सॉल्व करते हैं। Some of the expressions formed by 5, 7 and 8 are as followed। 5, 7 and 8 से ये एक्सप्रेशंस किए जा सकते हैं। 8 minus 5 multiply by 7, 7 plus 5 multiply by 8, 7 minus 5 multiply by 8। स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रखें कि ये 3 नंबर्स हैं, आपने ओनली माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई सिंबल यूज करना है। तो इन 3 नंबर्स को सीरियल चेंज करते करते और आप ये इस तरह से एक्सप्रेशंस कर सकते हैं। और भी है, जैसे 5 मल्टीप्लाई 8 माइनस 7, 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 7, 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 7। Question 2. Which out of the following expressions with numbers only? Students, यहाँ आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। यहाँ आपसे आस्क किया गया है कि इनमें से कौन कौन से एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिनमें ओनली नंबर्स यूज हुए हैं। यहाँ आपको A, B, C, D, E, F, G ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप इनमें से फाइंड करें एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली। हम यहाँ देखें, देखो ये A वाला है, इसमें Y वेरिएबल है, B में Z वेरिएबल है, C इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, 5 ब्रैकेट 21 माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ओनली नंबर्स हैं। तो एक तो ये आपका C हो गया और एक ये D5। ये 2 एक्सप्रेशंस हैं ओनली विद नंबर्स, बाकी सभी में वेरिएबल यूज हो रखा है। नोट करें, C and D are the expressions with numbers only। Question 3. Identify the operations addition, subtraction, division, multiplication in form of the following expressions and tell how the expressions have been formed। Students, यहाँ आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए जिनमें आपको इनके ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इनको आइडेंटिफाई करना है, जिस फॉर्म में ये एक्सप्रेशंस हैं। और आपने यह भी बताना है हाउ द एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म्ड, कि ये एक्सप्रेशंस कैसे बने हैं। यहाँ आपको A, B, C, D 4 पार्ट्स दिए गए हैं जिनमें आपने बताना है या एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है, और यह एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म हुआ है। देखते हैं पार्ट A, Z प्लस 1, Z माइनस 1, Y प्लस 17, Y माइनस 17। स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम ये पार्ट Z प्लस 1 यूज करते हैं। आप देखो यहाँ पर 1 वेरिएबल Z है और ये 1 है। इन दोनों को क्या किया गया है, देखो ये एडिशन किया गया है। यहाँ पर Z और 1 को ऐड किया गया है, इसीलिए नोट करें Z प्लस 1, ये 1 इज एडेड टू Z। यहाँ पर 1 को Z के साथ ऐड किया गया है, इसीलिए यह एडिशन है। सेकेंड,
ये z -1 है। Here 1 is subtracted from z, so it is subtraction. Next, y plus 17. Here 17 is added to y, so it is addition. Next, y minus 17. Here 17 is subtracted from y, so it is subtraction. B 17y, y upon 17 and 5z. पार्ट फर्स्ट लेते हैं 17y। आप यहाँ देखें कि y और 17 में मल्टीप्लाई है। नोट करें, हियर y is multiplied by 17, so it is multiplication. नेक्स्ट है y upon 17, अपॉन है मीन्स डिवाइड है। नोट करें, हियर y is divided by 17, so it is division. ये 5z है। Here z is multiplied by 5, so it is multiplication. C 2y plus 17, 2y minus 17. यहाँ देखें ये 2y है, इट मीन्स यहाँ पर y और 2 में मल्टीप्लाई किया गया है और उसके बाद में 17 को ऐड किया गया है। नोट करें, 2y plus 17, here y is multiplied by 2 and 17 is added to the result. It is multiplication and addition. Next है 2y minus 17. देखें यहाँ पर 2 और y में मल्टीप्लाई है और 17 सब्ट्रैक्शन है, इसीलिए नोट करें, here y is multiplied by 2 and 17 is subtracted from the result. Here multiplication and subtraction. Part D 7m minus 7m plus 3 minus 7m minus 3. First 7m. स्टूडेंट्स देखो यहाँ 7 और m के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए नोट करें, here m is multiplied by 7. यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए इसमें मल्टीप्लिकेशन है, इट इज मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है -7m plus 3. स्टूडेंट्स देखो यहाँ m और -7 में मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद 3 ऐड हो रहा है, इसीलिए नोट करें, here m is multiplied by -7 and 3 is added to the result. It is multiplication and addition. Next -7m minus 3. यहाँ -7 और m में मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद 3 को सब्ट्रैक्ट किया गया है। नोट करें, here m is multiplied by -7 and 3 is subtracted from the result. It is multiplication and subtraction. Question 4. Give expression for the following cases. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको A, B, C, D, E, F, G, H ये 8 पार्ट दिए गए हैं। आपने इनके लिए एक्सप्रेशंस करने हैं। जैसे पार्ट ए है 7 एडेड टू P। यहाँ पर आप देखें 7 को ऐड किया गया है P के साथ, इसीलिए इसका आंसर होगा P plus 7। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम P, तो देखो ये 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम P, इस तरह से यह P minus 7 हो गया। नेक्स्ट है P मल्टीप्लाइड बाई 7, देखो P मल्टीप्लाई बाई 7, तो इस तरह से ये हो गया 7P। नेक्स्ट है P डिवाइड बाई 7, तो ये हो गया P बाई 7। नेक्स्ट 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m, तो ये 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m, इस तरह से यह -m
-7 हो गया। और नेक्स्ट है -p मल्टीप्लाइड बाई 5, तो यह -5p हुआ। -p डिवाइड बाई 5, इस तरह से यह -p बाई 5 हुआ। p इज मल्टीप्लाइड बाई -5, इस तरह से यह -5p हुआ। क्वेश्चन 5, गिव एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको A B C D E F G H ये 8 पार्ट दिए गए हैं। आपने इनके लिए एक्सप्रेशंस करने हैं। जैसे 11 एडेड टू 2m इज, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि 11 को ऐड किया जाए 2m के साथ। इस तरह से यह 2m प्लस 11 हुआ। पार्ट बी, जिसमें बोला जा रहा है 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, तो ये हो गया 11 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2m, तो यह 2m माइनस 11 हुआ। सी है 5 टाइम y टू विच 3 इज एडेड इज, देखो यहाँ आपसे बोला जा रहा है 5 टाइम y, इट मीन्स यह 5y हुआ। टू विच 3 इज एडेड, और उसमें आपने यह 3 ऐड कर दिया। इस तरह से यह हो गया 5y प्लस 3। पार्ट डी, 5 टाइम्स y फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड इज, देखो ये 5 टाइम्स y, इट मीन्स ये 5y हो गया। इसमें से ये 3 सब्ट्रैक्ट कर लिए। इस तरह से ये हो गया 5y माइनस 3। ई y इज मल्टीप्लाइड बाई -8 इज, देखो ये -8 और y में मल्टीप्लाई किया, तो यह हो गया -8y। f y इज मल्टीप्लाइड बाई -8 एंड देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट। यहाँ आपसे बोला गया है कि -8 और y का मल्टीप्लाई करो, तो ये -8y हो गया। एंड देन 5 इज एडेड, और उसके बाद 5 ऐड करना है। इस तरह से ये हुआ -8y प्लस 5। जी y इज मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि y और 5 का मल्टीप्लाई करो, तो ये 5y हो गया। जो आपका रिजल्ट आया उसे 16 से सब्ट्रैक्ट करो, तो यह हुआ 16 माइनस 5y। h y इज मल्टीप्लाइड बाई -5 एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 16 इज, स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि y और -5 का मल्टीप्लाई करें, तो यह -5y हो गया, और उसके रिजल्ट में 16 को ऐड करें, तो इस तरह से ये हुआ -5y प्लस 16। क्वेश्चन 6, फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग t and 4 यूज नॉट मोर देन वन नंबर ऑपरेशन, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव t इन इट। स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि t और 4 इन दोनों को लेकर के एक्सप्रेशंस बनाएं, और ये ध्यान रखें कि कोई भी नंबर लेटर 1 टाइम से ज्यादा यूज नहीं हो वन एक्सप्रेशन में। तो हम देखते हैं, देखो t और 4 है, इनको ऐड कर लिया, तो ये t प्लस 4 हो गया। t और 4 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये t माइनस 4 हो गया। t और 4 को मल्टीप्लाई किया, तो ये 4t हो गया। डिवाइड किया t में 4 से, तो ये t बाई 4, और 4 में t से डिवाइड किया, तो ये 4 बाई t हो गया। नेक्स्ट 4 में से t को सब्ट्रैक्ट किया, तो 4 माइनस t हुआ, और 4 में t को ऐड किया, तो यह 4 प्लस t हो गया। इस तरह से ये एक्सप्रेशन बनते हैं। आगे नोट करें, आर द एक्सप्रेशंस यूजिंग t and 4। पार्ट बी, फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग y 2 and 7 every expression must have y in it, use only two numbers operations, there should be different। स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बोला जा रहा है 2
7 और y। इनको यूज करते हुए आप एक्सप्रेशंस करें और सब में y का आना मस्ट है। आप वन टाइम में 2 नंबर्स यूज कर सकते हैं, 2 और 7। इनके साथ y भी आना चाहिए और हर एक एक्सप्रेशन दूसरे वाले से डिफरेंट होना चाहिए। देखो, एक तो फर्स्ट हमने 2 और y का मल्टीप्लाई किया और 7 को ऐड किया, इस तरह से ये हो गया 2y प्लस 7। सेकेंड 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 2y माइनस 7 हुआ। अब हमने 7 और y को मल्टीप्लाई किया और 2 को ऐड किया तो यह 7y प्लस 2 हो गया। इस तरह से हमारे एक्सप्रेशंस हुए 2y प्लस 7, 2y minus 7, 7y plus 2 are the expressions using y, 2 and 7.